फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये वीडियो है 6th वीडियो इस प्लेलिस्ट का, जो कि हमारे अनुसार चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे फैंसी शेप और राउंड शेप के डिफरेंस के बारे में। अक्सर जब आप हीरा खरीदना चाहते हैं और आप हमसे कंसल्टेंसी करते हैं, हमें बहुत समय ये लग जाता है आपको ये समझाने में कि फैंसी कट सस्ता होता है। हाँ, फैंसी कट्स सस्ते होते हैं राउंड डायमंड के मुकाबले, लेकिन हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि हर तरह का फैंसी कट सस्ता नहीं भी होता है। कुछ फैंसी कट के डायमंड राउंड के मुकाबले महंगा भी होता है। तो जब हम समझते हैं फैंसी कट के बारे में या फैंसी वर्ड के बारे में, हीरे में फैंसी वर्ड दो बार यूज होता है। एक बार यूज होता है फैंसी कलर के लिए और दूसरा यूज होता है फैंसी कट के लिए। फैंसी कलर क्या होता है ये हमने 4th वीडियो में थोड़ा बहुत समझा था, और 10th चैप्टर में हम इसको और डिटेल में भी समझ सकते हैं। ये वीडियो है फैंसी कट के बारे में। फैंसी कट क्या है? एनी काइंड ऑफ शेप विच इज नॉट राउंड ब्रिलियंट कट, उसे फैंसी कट कहा जाता है। जैसे कि एक राउंड के अलावा कोई भी शेप हो, जैसे कि हार्ट शेप, मार्कीज शेप, पियर शेप, ऐसा स्क्वायर टाइप का प्रिंसेस, ऑक्टागन शेप में जैसे कि एमरल्ड कट या रेडियंट कट। इस तरह के राउंड डायमंड के अलावा जो भी शेप में हुए, इसे हम फैंसी कट डायमंड कहते हैं। फैंसी कट डायमंड राउंड डायमंड के मुकाबले सस्ता होता है। कैसा फैंसी कट? वो फैंसी कट जो कि पेटेंटेड नहीं है। अच्छा, फैंसी कट्स दो तरह से आते हैं। एक हो गया नॉर्मल फैंसी कट, जो कि नॉर्मल बाजार में कोई भी खरीद बेच सकता है, और दूसरा हो गया पेटेंटेड या ब्रांडेड या कॉपीराइटेड कट। मतलब ऐसा कटिंग स्टाइल जो किसी कटिंग कंपनी ने या किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने नाम पे पेटेंट लिया हुआ है कि ये स्टाइल में सिर्फ मेरी ही कंपनी काट सकती है, इस स्टाइल में काटने की किसी और को अनुमति नहीं है। और क्योंकि ये स्टाइल सिर्फ मेरी ही कंपनी काट पाएगी, तो इसीलिए ये कट पे मेरी मोनोपोली है। मैं लिमिटेड एडिशंस में काटता हूँ, और इसीलिए क्योंकि मैं जब काटूंगा तो नुकसान ज़्यादा होता है, मुझे वेस्टेज ज़्यादा होता है, और मैं ज़्यादा प्राइस इसलिए डिमांड करता हूँ। तो कई बार ये देखा जाता है कुछ ऐसे कट भी होते हैं फैंसी कट जो राउंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि हमें ज़्यादा वेस्टेज करना पड़ता है इस कट में काटने के लिए। लेकिन अधिकतर जो नॉर्मली बाजार में फैंसी कट ज़्यादा प्रचलित हैं, चलते हैं, वो राउंड के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। हम इस वीडियो में कुछ नॉर्मल फैंसी कट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा एक फैंसी कट का डायमंड है जिसको फैंसी की इज्जत नहीं मिलती, वो है बैगेट। चौकी। राउंड के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई डायमंड यूज़ होता है तो वो बैगेट होता है। हालांकि अक्सर जब हम फैंसी कट बोलते हैं तो हम बैगेट को भूल जाते हैं। नहीं, बैगेट एक साधारण सा सबसे ज़्यादा चलने वाला फैंसी कट है और सबसे सस्ता फैंसी कट में माना जाता है। बैगेट जैसा ही दिखने में होता है एमरल्ड कट, कुछ स्टेप कट में होता है। रेडियंट कट अच्छा सुंदर होता है। मार्कीज, पियर, हार्ट शेप के डायमंड्स तो आप सुनते ही हैं। प्रिंसेस कट आप सुनते ही हैं। तो ये सब जो अलग अलग तरह के कट्स हैं अदर देन राउंड ब्रिलियंट कट, इन सबको हम फैंसी कट बोलते हैं। और जब भी आप फैंसी कट के बारे में या राउंड कट के बारे में कुछ सर्टिफाइड डायमंड खरीदना चाहते हैं तो हम इस तरह का एक प्राइस चार्ट फॉलो करते हैं। ये प्राइस चार्ट हमें बताता है कि राउंड के मुकाबले फैंसी की कीमत क्या है, कितना डिफरेंसेस है। इस प्राइस चार्ट के बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने सोच रखा है अगले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में आपको मैं प्राइस चार्ट के बारे में बड़ा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि फिर भी एक मोटा मोटी सा अंदाज़ा कि अगर आपको फैंसी कट खरीदना है या राउंड डायमंड खरीदना है, इसमें मोटा मोटी सा कितना फ़र्क आ सकता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके चलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई 1 कैरेट का डायमंड है जो कि राउंड डायमंड है, जिसका कलर है H फॉर हरियाणा एंड VS2 वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड 2, और वो एक अच्छे कट में है। तो अगर मैं एक अच्छे कट में HVS2 राउंड डायमंड की बात करता हूं और इस तरह की प्राइस चार्ट को मैं फॉलो करता हूं, तो मैं देखूंगा 1 कैरेट का राउंड H और VS2 की जो कीमत है लगभग $9,200 है, मतलब कि $9,200 है। और वहीं अगर मैं फैंसी कट के डायमंड को देखूं, उसकी कीमत 1 कैरेट का अगर H एंड VS2
को देखूंगा तो 6363 लिखा है, मतलब कि $6,300 है। तो डिफरेंस आपके सामने है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने इन प्राइस चार्ट को रिक्रिएट किया है। दीज आर सैंपल प्राइस चार्ट्स जस्ट फॉर दिस वीडियोस। दीज प्राइस चार्ट शो द मैक्सिमम कैश आस्किंग प्राइस इन यूएस डॉलर्स। फिलहाल आप मोटा मोटी से समझ पा ही रहे हैं कि $6,300 और राउंड में $9,200। तो राउंड जहां $9,200 का है, वहीं HVS2 का 1 कैरेट का डायमंड $6,300 में है। तो अगर मैं एक मोटा मोटी फिगर आपके सामने रखूं, मान लीजिए कि आज के डेट में डॉलर को मैं इंडियन करेंसी में, अगर मैं $1 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो वो 83 रुपीज़ बनता है। एक टेंटेटिव आइडिया हम लेके चलते हैं, और उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मैं राउंड के लिए मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं $9,200 को मल्टीप्लाई करता हूं 83 से तो आता है 7,63,600। और अगर मैं इसे 30% डिस्काउंट करूं, मतलब मोटा मोटी सा मान के चलिए कि मैं 30% लेस में ये डायमंड अगर मुझे मिल रहा है मार्केट से, तो ये मुझे मिलता है 5,34,520, मतलब कि लगभग 5,35,000 पर कैरेट में। और ये 1 कैरेट का हीरा है, मतलब कि पूरे हीरे की कीमत लगभग 5,35,000 रुपये हुआ। और वहीं अगर मैं एक फैंसी कट के डायमंड में सेम क्वालिटी का, सेम वजन का एक फैंसी कट के डायमंड को खरीदता हूं, और उसमें भी मुझे अगर 30% डिस्काउंट या 30% सस्ता मुझे मिलता है हाईएस्ट कैश आस्किंग प्राइस के मुकाबले, तो ये बनता है 3,66,030 रुपीज़। 3,60,000 3,70,000 के आसपास का ये पीस बैठ रहा है। तो जहां एक राउंड डायमंड मुझे मिल रहा है 5,35,000 के आसपास, वहीं एक फैंसी डायमंड मुझे मिल रहा है 3,70,000 के आसपास। तो डिफरेंस आपके सामने है। फैंसी डायमंड्स हमेशा राउंड डायमंड के मुकाबले सस्ते होते हैं अगर वो नॉर्मल चलन वाले अनपेटेंटेड कट हो तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि फैंसी महंगा होता है। नहीं, फैंसी सस्ता होता है। हालांकि हाँ, ये जो प्राइस डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये हर तरह के फैंसी कट में नहीं होता। मतलब कि यही 30% डिस्काउंट हो सकता है मुझे हार्ट शेप में ना मिले, हो सकता है मुझे रेडियंट कट में ना मिले, हो सकता है मुझे एमरल्ड कट में मिल रहा हो इतना डिस्काउंट, लेकिन किसी और कट में नहीं मिल रहा हो सकता है किसी और स्लैब में मिल रहा हो, छोटे स्लैब में। आप फिलहाल ये सोच के मत चलिए कि मैंने जो प्राइस चार्ट में आपको डिफरेंस बताया है 30% का, और ये फिक्स्ड है। ये फिक्स नहीं है। हम आगे चल के और वीडियोज़ में समझेंगे। बेशक इस एग्जाम्पल में हमें एक डिफरेंस मिल रहा है देखने को, लेकिन ये डिफरेंस हमेशा नहीं होता। कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर पैरामीटर्स। और यही मैं आपको समझाने के लिए पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। अपने आप को किसी एक चीज़ के साथ बांध के मत रखिए। आप ये ना समझें कि यही चीज़ उदय जी ने बताया और यही सबसे बढ़िया। नहीं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप इसको अच्छे से समझे, और समझने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किस तरह का डायमंड सबसे अच्छा आपके बजट में फिट हो बैठता है, और फिर आप मुझसे कहिए कि मुझे इस तरह का हीरा खरीदना है, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। अच्छा, मैंने आपको ये तो कहा है कि फैंसी सस्ता होता है राउंड के मुकाबले, और आपने सुन भी लिया। लेकिन मैंने ये भी आपको कहा है कि हाँ, पेटेंटेड कट जो होते हैं ये महंगे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा केस भी होता है, और ये अक्सर ही ऐसा होता है, फैंसी कट के डायमंड राउंड कट के मुकाबले महंगे होते हैं। डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, राउंड के डायमंड्स, हमें अगर एक जैसे राउंड के डायमंड चाहिए तो वे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है, एक चूड़ी बनानी है फॉर एग्जांपल, और उसमें सब के सब मुझे 50-50 पॉइंटर्स के डायमंड चाहिए, तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मुझे हार्ट शेप के डायमंड चाहिए, 50 पॉइंटर्स के सारे चाहिए, सेम कलर सेम क्लैरिटी में चाहिए, सेम कट में चाहिए, उसका प्रोपोर्शन भी सेम चाहिए। फैंसी में प्रोपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेंथ टू विड्थ का रेशियो। राउंड तो गोल है, लेकिन हार्ट, पतला हार्ट भी हो सकता है, चौड़ा हार्ट भी हो सकता है। एक मार्किस का पेट ज़्यादा फैला हुआ भी हो सकता है, बड़ा पलचा सा पतला सा भी मार्किस हो सकता है। इसीलिए सेम प्रोपोर्शन का मिलना भी मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि बैगेट सस्ता है, बेशक सस्ता है, राउंड के मुकाबले कम से कम 20% सस्ता पड़ सकता है। लेकिन वही बैगेट जब ज्वेलरी में लगते हैं और एक जैसे साइज के चाहिए होते हैं, तो 100 कैरेट के पैकेट से 1.5-2 कैरेट बैगेट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप छोटे छोटे ज्वेलरीज खरीद रहे हैं, नेकलेस खरीद रहे हैं, उसमें कुछ फैंसी कट के डायमंड्स लगे हैं, तो वो राउंड के मुकाबले कई बार महंगे बिकते हैं। और इसका एक जायज़ रीज़न भी है, क्योंकि उसकी कलेक्शन मुश्किल होती है, आसानी से मिलता नहीं है। उसका बैगेट्स का टूटना ज़्यादा होता है। बैगेट्स को ज्वेलरी में माउंट करते वक्त उसमें ब्रेकिंग भी होती है, तो वेस्टेज भी जुड़ता है उसमें।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ तरह के पर्टिकुलर शेप्स के टेपर्ड बैगेट्स की वजह से कई बार काम रुक जाता है, मिलता नहीं है। हम ढूंढते रहते बाजार में मिलता नहीं, एक पर्टिकुलर शेप का पर्टिकुलर डिज़ाइन में एक पैटर्न बैगेट या टेपर्ड बैगेट। और उस वक्त कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उसे 120 रुपये में बाजार से ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि जो उसे बेच रहा है उसे भी पता है एक तो ये मिलता नहीं है, और उसका भी अगर 100 कैरेट का कोई लूज पैकेट है, लूज बैगेट्स का पैकेट है, वो भी बिकता नहीं है। उसमें से 1.5-2 कैरेट 3 कैरेट बिक रहा है। उस व्यापारी का, उस लूज के व्यापारी का 80% बैगेट्स का पैकेट अनयूज्ड पड़ा रहता है, डेड पड़ा रहता है, तो उसका भी खर्चा जोड़ता है। इसीलिए फैंसीज के व्यापार को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार अगर उसमें कलेक्शन का मामला आ गया। अगर कलेक्शन नहीं है, एक आध सिंगल पीसेस खरीदना है आपको, तो फिर सस्ता पड़ेगा। तो राउंड के मुकाबले फैंसी कट सस्ता होता है। आप अपनी पसंद को फैंसी कट में भी लेके जा सकते हैं। जैसा कि कुछ वीडियोस में पहले भी मैंने आपको बता रखा है, बेशक मैं सबसे ज़्यादा GIA के रिपोर्ट पे भरोसा करता हूँ, लेकिन फैंसी कट के बारे में GIA थोड़ी सी लीनियंट है। इसका कट ग्रेड सिस्टम थोड़ा सा लीनियंट है। फैंसी कट के कट ग्रेड सिस्टम को GIA ने अपने नियम में बांधा नहीं है। इसका मतलब है GIA ने फैंसी डायमंड्स के लिए कोई कट ग्रेड का पैरामीटर नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस प्रोपोर्शन में काटेंगे तो मेरे नियम के अनुसार मैं इसे एक्सीलेंट क्वालिफाई करूंगा या वेरी गुड क्वालिफाई करूंगा। GIA के रिपोर्ट में फैंसी कट के लिए आपको कोई ओवरऑल कट ग्रेड नहीं मिलता। आपको हमेशा सिर्फ पॉलिश रेटिंग, सिमेट्री रेटिंग और कुछ प्रोपोर्शंस आपको मिलेंगे दिखने को, लेकिन ओवरऑल कट ग्रेड नहीं मिलता। हाँ, कुछ ऐसे इंटरनेशनल लैबोरेटरीज हैं जिन्होंने अपने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कट के लिए भी। GIA का ये मानना है फैंसी डायमंड में शेप अपील मैटर करता है। किसी को पतला पसंद है तो किसी को मोटा पसंद है, किसी को चौड़ा पसंद है, किसी को कॉर्नर्स ज़्यादा बड़े पसंद है तो किसी को कॉर्नर्स छोटे पसंद है। इसीलिए इसको एक पर्टिकुलर नियम में बांधा नहीं जाना चाहिए। बट कई बार यही बांधा नहीं जाना चाहिए कि नियम से हमें दिक्कत आती है हीरे की असल प्राइस को समझने में भी। हमें इस बात को भी समझ के चलना होगा। इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स एग्जैक्टली उसके ओवरऑल कट ग्रेड सिस्टम को नहीं बताता, हमें एक एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें अगर कोई हीरा खरीदना है, खासकर फैंसी कट में, उस रिपोर्ट को देख के हम बताएं कि क्या वो अच्छा है या अच्छा नहीं है, या अगर 2 या 3 ऑप्शन हमारे हाथ में है उनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, स्पेशली फॉर द कट ग्रेड। फैंसी कट हमें एक चीज़ में और मदद करती है, वो है एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, उस आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए डायमंड हमारे भारत में बहुत यूज़ होता है। और एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको राउंड ब्रिलियंट डायमंड ही खरीदना चाहिए। आप किसी भी तरह का फैंसी कट डायमंड खरीद सकते हैं, हाँ, वो नेचुरल हो। और अगर हमें वज़न मेंटेन करते हुए, अपने डायमंड का वेट को मेंटेन करते हुए, अगर हम किसी फैंसी कट डायमंड को खरीदते हैं जिसमें कि नुकीला पॉइंटेड क्यूलेट ना हो, जैसा कि एमरल्ड कट हो, रेडियंट कट हो, बैगेट्स हो गया इस तरह का, या कोई पोल्की शेप में, पोल्की में हो, तो हमें हमारे बजट में बेहतर क्वालिटी का अच्छा बड़े साइज का डायमंड मिलने में मदद करता है। एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए फैंसी कट्स मेरे अनुसार बहुत बढ़िया काम करते हैं। कम बजट में बढ़िया हीरा मिलता है। और अगर आप ध्यान दें, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जिस वक्त एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुआ, ज्योतिष शास्त्र का डेवलप हुआ, उस वक्त मॉडर्न राउंड ब्रिलियंट कट नहीं आया करता था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि पहली बार मॉडर्न ब्रिलियंट कट आज से करीब 100 साल पहले 1919 में सर मार्शल टोल्कोवस्की ने पहली बार दुनिया को दिया। उससे पहले इस मॉडर्न कट का पैरामीटर ही नहीं था। तो एस्ट्रोलॉजी पर्पस के लिए आप बेशक किसी फैंसी कट को चूज कर सकते हैं और इसमें आपका बहुत सारा रुपया बचेगा और आप अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। हमने रिसेंटली बहुत सारे रोज कट डायमंड हमने एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए दिया है। हमने एमरल्ड कट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए, क्योंकि उसमें क्यूलेट नहीं होता, उसमें कील लाइन होता है और वो बड़े अच्छे से बॉडी को टच करता है, वो बड़े अच्छे से आपकी बॉडी को टच करता है, चुभता नहीं है। तो फैंसी कट का बहुत ज़्यादा यूज़ एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए भी होता है। आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं और ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ हमारे इस प्लेलिस्ट का ये 6th वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने थोड़ा सा कोशिश किया है आपको फैंसी कट और राउंड कट के डिफरेंस के बारे में समझाने के लिए।
अगला चैप्टर थर्ड चैप्टर है इस प्लेलिस्ट का, जिसमें हम वीडियो नंबर 7 से शुरू करेंगे और उसमें हम प्राइस चार्ट को डिस्कस करेंगे। प्राइस चार्ट और रिपोर्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्राइसिंग को समझना चाहते हैं, डायमंड के प्राइसिंग को समझना चाहते हैं। जाते जाते मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, आप जब सर्च करते हैं डायमंड को हमारे साथ हमारे पोर्टल पे, आप खुद को लिमिट ना कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद को लिमिट करेंगे, अपनी चॉइसेस को लिमिटेड रखेंगे, उतना ही कम डायमंड सर्चेस में आते हैं। आप अपने सर्च को ब्रॉड कीजिए। मेरा मकसद है इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको ये बताना कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी आपने इंटरनेट पे सुना हुआ है या आसपास पे सुना हुआ है वही सबसे अच्छा है। अच्छी चीज़ बहुत तरह के वैरायटीज़ में आती है और धीरे धीरे आप हमारे इन वीडियोस को और आगे जैसे देखते जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका विजन खुलेगा और आप अपने लिए एक अच्छा हीरा चूज कर पाएंगे। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।